आखिर हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है जब मासूम बचपन भी अपनी गलियों में महफूज ही नहीं रहा। सरगोदा में 60 से 8 साल मुंतहा को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छा, कुछ ऐसे सामने आता है कि बच्ची दुकान पे जाती है और बाहर नहीं आती। रूटीन में जैसे माएँ भेज देती है, जाओ जाके करियाने की शॉप से चाय के लिए चीनी ले आओ। वो चाय के लिए चीनी लेने जाती है और बाहर ही नहीं आती। तलाश शुरू होती है और सीसीटीवी फुटेज में इंतहाई अफसोसनाक इंकशाफ सामने आता है। ये वाकया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर उस घर के लिए एक खामोश डर बन गया है जहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब बात असल में सिर्फ इस वाकये तक महदूद नहीं रही। मसला असल में कई गहरा है और कई डीप है और बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। दुनिया भर में बच्चों की हिफाजत से मुतालिक रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर बच्चे अनजान लोगों के बजाय अपने आसपास के माहौल और जान पहचान वाले अफराद से ज्यादा मुतासर होते हैं। इसीलिए सिर्फ अजनबी से बचने की तालीम काफी नहीं बल्कि बच्चों को हर किस्म के गैर मुनासिब हरकत से बचने और उस पर आवाज उठाने की तरबियत देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाकया देखने के बाद इस बात की अहमियत और भी बढ़ जाती है कि बेटियों की तरबियत कितनी जरूरी है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सिर्फ बच्चों को मना कर देना काफी नहीं रहा। जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों तक महदूद नहीं हो सकती। हम सदियों से एक ही रवायत को अपनाते हुए आए हैं कि बेटियों को संभालो, उन्हें समझाओ, उन्हें रोको, मगर ये भूल जाते हैं कि माशरे का असल इम्तिहान बेटियों के साथ साथ उन बेटों की तरबियत भी है जो इस सोसाइटी का बहुत अहम और बहुत बड़ा और बहुत ही डोमिनेटिंग हिस्सा है। अगर सोच सिर्फ हिफाजत तक रह जाए और तरबियत नजरअंदाज हो जाए तो नतीजा सिर्फ डर और बेचैनी होता है, तब्दीली नहीं। वालिदैन का किरदार इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ खुलकर बात कर सकते हैं मुश्किल सूरत हाल में मदद तलब करने में ज्यादा पुरएतमाद रहते हैं। इसलिए वालिदैन का रिश्ता सिर्फ हिदायत देने वाला नहीं बल्कि समझने वाला भी होना चाहिए। जब बच्चे अपनी बात बिना डर के माँ बाप से कह सकते हैं तभी असल हिफाजत शुरू होती है। एहतियात अब इतनी जरूरी क्यों है? आज के दौर में छोटे बच्चों को चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, अकेले ठेलों, दुकानों, सुनसान गलियों या अनजान जगहों पर भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इदारे भी इस बात पर जोर देते हैं कि कम उम्र के बच्चों की निगरानी और रहनुमाई को नजरअंदाज मत करें, उनको साथ लेकर चलें, उनको अकेले कभी मत भेजें। एहतियात अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रही, ये एक जरूरत बन चुकी भी है। ये वाकया हमें सिखाता क्या है कि बच्चों की हिफाजत सिर्फ घर की नहीं पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। बेटों और बेटियों दोनों की बराबर तरबियत बहुत जरूरी है। बच्चों को गुड टच और बैड टच और पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में उम्र के मुताबिक आगाही दी जानी चाहिए। वालिदैन और बच्चों के दरमियान भरोसे पर मबनी राब्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। मोहल्ले और कम्युनिटी लेवल पर भी हिफाजती निजाम बहुत जरूरी है। ये वाकया सिर्फ अफसोस का मौका नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमारी सोच और हमारी तरबियत और हमारी जिम्मेदारियों का असल चेहरा दिखा रहा है। अगर हमने इससे सबक न सीखा तो ऐसे वाकयात सिर्फ खबरें बनते रहेंगे, लेकिन अगर हमने अपनी तरबियत, अपनी सोच, अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दी तो शायद हम एक ऐसा महफूज माशरा बनाने में कामयाब हो सके जिसका हम ख्वाब देखते हैं। बहुत जरूरी एस्पेक्ट ये है कि हम बेटियों की तरबियत पे बात करते हैं और बेटों की तरबियत के ऊपर बात नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट रोल मॉडल बेटे के लिए घर में उसके वालिद, उसके बड़े बुजुर्ग मर्द हजरात होते हैं। ये मसला इतना डीप हो चुका हुआ है कि हम बेटियों को तो शुरू से रोक टोक करते हैं, किचन समझाते हैं, नजरें नीचे करो, कपड़े ऐसे पहनो, ये माशरा ऐसा है। तो ये माशरे का हिस्सा जो अहम हिस्सा है हमारे मर्द हजरात, हमारे जो बेटे हैं जो घरों में हैं, जो जिनकी तरबियत हम अभी कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कीजिए। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, कैसे औरतों की इज्जत दे कर रहे हैं, उनको किन नजरों से देख रहे हैं। अगर घर में उनके बुजुर्ग, उनके वालिद, उनके दोस्त अहबाब, उनके कजन्स ऐसे ही थिंकिंग के होंगे तो बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले करेक्शन अपने घर में की जाए, वरना आपका बेटा माशरे में ऐसी खबरों की जीनत बनता रहेगा।